अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ अभी। आज से मैं यूट्यूब फैमिली बोलना बंद कर दूँगी। सिर्फ मैं यही बोलूँगी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्योंकि फैमिली होती है ना तो सपोर्ट करती है। 120 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट लाइक और कमेंट के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। और बोलती हूँ मैं आगे। और जितने भी है ना, मैंने अभी इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाई हूँ ना, तो वो लोग मुझे ना बोल रहे हैं कि मतलब आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं। 2 या 3 लोगों ने कमेंट किया है, और बाकी कॉल करके पूछ रहे हैं या फिर कोई मैसेज करके पूछता है या कोई मिलता है तो बोलता है तो क्यों नहीं बना रहे। तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ बताओ। क्योंकि उसमें कम मेरा जैसे जैसे आगे ना अभी 100 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो मेरे को यूट्यूब वाला ना खुद ही है ना अपने जो पार्टनर का है ना, हाँ, अपने पार्टनर को ना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बट उसके साथ साथ है ना, जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर जितने बन चुके हैं उनका भी मुझे सपोर्ट चाहिए होता है, बट मुझे नहीं लगता है कि उनका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कल ही मैंने ना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट की थी इतने दिनों के बाद में, तो वो मेरा एडिट करना रह गया था क्योंकि मैं आज दिन भर घर पे थी नहीं। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ तो मैंने उसको एडिटिंग करी हूँ। एडिटिंग करते करते मैंने अभी उसको रखी हूँ डाउनलोड पे, तो ये हो जाएगा तो मेरा ब्लॉग शायद मिलेगा रात में। कल नहीं कर पाई थी मैं, कल आने के बाद में तो एडिट नहीं हुआ था मेरा, और सुबह जल्दी उठना था, जल्दी जाना था तो रह गया। तो मैं अभी आई हूँ तो जस्ट मैंने बोली कर लेती हूँ। और क्यों मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था इतने टाइम से और क्या हुआ था वो मैं सब आपको डिस्कस करती हूँ। 2 मिनट्स। तो तो मैं बता रही थी जैसे कि तो क्यों नहीं बना रही थी वो बताती हूँ आपको वजह। क्यों यूट्यूब में मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम मिला हुआ है, तो उससे मेरी पेमेंट अगर मेरा चैनल चल गया तो मुझे उससे पेमेंट होएगी, बट उसके लिए सब टाइम लगेगा। जैसे 2 साल भी लग सकता है और 2.5 साल भी लग सकता है, या फिर 1.5 साल में भी हो सकता है, या तो 1 साल में भी होता है। वो फिक्स मेरे को एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है। 1 मिनट, हाँ थोड़ा आवाज़ कम करो तुम लोग का। तो ये है, तो मैंने क्या करी थी, जैसे कि मैंने सर्च वगैरह करी थी, तो मैंने बोला जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा देखती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्या वैसा। थोड़ा आवाज़ कम करो ना। एक तो इंस्टा में मैं पहले से रील्स डालती हूँ, तो बट उसमें ऐसा था क्या आपको कुछ पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, उसमें आपको पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन ये सब करना पड़ेगा, मतलब और समथिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से आप उससे इनकम कमा सकते हो। तो फिर मैंने फेसबुक का देखी थी, तो क्या फेसबुक पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके सारे रील्स एंड ब्लॉग्स हैं ना उस पर जाते हैं। तो फेसबुक वाला ना फेसबुक में ना जैसे टाइम लिमिट होती है 3 मंथ की, 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने में आपको उसमें से पेमेंट शुरू हो जाएगी। तो बच्चे ना उधर पीछे इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये साइड ही बैठूँ तो शायद उन लोग भी ब्लॉग में ना दिखे, और मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ, बात करने भूल ना जाओ इसलिए। रॉकी चल तू भी निकल। रॉकी को भी भगा देती हूँ। वो लोग चल गए अभी बाहर, नीचे ही गए अभी ये लाने के लिए, उन लोगों को कुछ चाहिए स्कूल का, तो गए थोड़ी जैसे। हाँ फेसबुक पे जब स्टार्ट उसमें ना मैंने फेसबुक पे भी ना सब अपना ब्लॉग वगैरह डालना स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैंने पहले सबका सर्च कर दिया कि सब डालते नहीं डालते ये इस वजह से। तो उसमें ऐसा था क्या, जैसे 500 आपके सब्सक्राइबर होंगे, नहीं सब्सक्राइबर तो इसमें होते हैं यूट्यूब में, हाँ फॉलोवर्स होंगे। जैसे कि फेसबुक में भी 1000 है और 60,000 है ना वॉचिंग आ रहे, बट वो 3 महीने में कंप्लीट करना होता है, तो वो फास्ट रिवील में करना होता है। और इंस्टा में ऐसा है कि 500 आपके अगर फॉलोवर्स होते हैं तो आपको एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, और उसमें आपका मतलब पेमेंट वगैरह स्टार्ट होता है। जैसे कि उसमें बहुत कम है, बट फेसबुक पे कुछ ज़्यादा है, और यूट्यूब पे उससे ज़्यादा होता है, बट यूट्यूब वाला बहुत लॉन्ग टाइम देते हैं, और फेसबुक पे फटाफट होता है। तो मैंने उसमें रील्स वगैरह डालना चालू करी, अपना ब्लॉग वगैरह फेसबुक पे इंस्टा में मैंने अपना फटाफट धड़ाधड़ मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो उस वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और मेरे ना एक्चुअली ऐसा देखने जाएगा तो फेसबुक से ही ना मेरे इसमें यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी बने हैं, और यूट्यूब में से भी सब्सक्राइबर बड़े हैं, बट उसमें से मुझे लगता है जल्दी हुआ है। जो ऐसा है कि जिसमें इसमें नहीं देख रहा तो उसमें देख रहा है, उसमें देख रहा तो उसमें देख रहा है, ऐसा तो मुझे वॉचिंग आवर्स मिल रहा था। और तो उसलिए मैंने क्या करी, जैसे फेसबुक मैंने ऑन करी थी तो भी मेरे पास है ना उतना टाइम लिमिट भी नहीं था, क्योंकि मेरे 3 महीने का टाइम था, तो मैंने जस्ट तभी ऑन करी थी। तो मुझे कुछ 1 महीना ही हुआ रहेगा, 2 महीने मेरे पास फेसबुक के लिए टाइम था, क्या मुझे उस पर फटाफट फोकस करके 3 महीने में मुझे अपनी पेमेंट स्टार्ट करनी है। मेरे माइंड में ये चल रहा था, और मेरा पूरा गोल बन चुका था कि मुझे ये करना ही है। तो इसलिए मैंने क्या करी, अगर शॉर्ट्स वगैरह मैं नहीं भी बना रही हूँ, तो मेरे जो पहले के जो मैं ये करती थी ना वीडियोस वगैरह ऐसी मस्ती में बना दिए, या फिर
स्नैपचैट पे तो वो सब उस पर रखे हुए थे। तो मैं अगर शॉर्ट्स वगैरह नहीं भी बना रही हूँ तो मैं उसमें से निकाल रही थी और फेसबुक पे डाल रही थी। उसमें से फेसबुक पे डालने का भी कैसा हो रहा था कि जैसे कि अभी कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ तो सॉन्ग लगा देती हूँ। ऐसे कर करके मैंने उसमें डाल के हम अपने रील्स कंप्लीट कर लिए थे। ऑलमोस्ट 1 महीने का मेरे रील्स कंप्लीट हो रहा था। तो जो भी फेसबुक पे मुझे फॉलो करके रखा हुआ है वो फ़ोन खोलेगा भी तो इंस्टा पे और फेसबुक पे यूट्यूब पे तो उनको पहले मेरा ही दिखेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। और तो उसमें ऐसा हो गया कि वो ज़्यादा मतलब है ना, जैसे ज़्यादा वायरल होने लगता है ना रील्स एंड व्लॉग, तो वो पब्लिक बहुत दूर तक जाता है। ये तो मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। यहाँ से बाजू में जाता नहीं है सिर्फ वो ऑल ऑफ कंट्री में जाता है। पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जापान, मतलब ऑल ऑफ कंट्री में जाता है। मुझे पहले से आइडिया था। तो जैसे जैसे पुश होगा तो वो सारी चीज़ें आगे आगे जाएगी। तो वो उसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन थी कि मुझे पता था कि उसमें आगे आगे जैसे जाएगा मेरा चैनल, तो वो जो हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई रोक टोक जोक टोक सब होने लग जाएगी। मुझे पता था मैं इसके लिए, लेकिन होता है ना कि जैसे कि अगर बोल देते हैं ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इंसान भी चुप बैठ जाता है। तो वो ऐसा हुआ जैसे कि मेरे को कोई बोला नहीं। वो जहाँ अब्बा रहते हैं वहाँ पे उन लोग ने सब है ना अब्बा को बोलने लग गए कि ऐसा वीडियो क्यों बना रहे, ये घर का क्यों बना रहे, ये गुनाह है, उनका हस्बैंड कमाता नहीं है क्या, ऐसा वैसा सब, मतलब समथिंग। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बता रही हूँ, मतलब सारी चीज़ें ऐसी होने लगी। तो उसमें अब्बा ने भी मेरे को मना किया कि वीडियो मत बनाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सब फेस करना पड़ रहा है। उससे कोई पेमेंट वगैरह तो आती नहीं है, खाली पीली हम लोग की बदनामी होगी। तो सबसे पहले मेन ये बात, मैं जब ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं हूँ, तो उनको आप लोग पोक नहीं कर सकते हो कि आपकी बेटी ये बना रही है, वीडियो बना रही है, ऐसे बना रही है, वैसा बना रही है। ये सब है ना मैं खुद से कर रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दी है। तो मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं रहती हूँ। मेरा जो खर्चा है सब है, जो मुझे करना है वो आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो, तो उनको आप बोल नहीं सकते हो ये सब चीज़ के लिए। और वो अपनी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तो आप उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। वो मुझे मना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा घर मुझे कैसे चलाना है। अगर मैं कहीं भी जॉब करती हूँ तो मुझे आगे क्या प्रॉब्लम फेस करना है, क्या नहीं करना है, वो मुझे पता है। मेरे बच्चों को क्या देखना है। तो अगर मैं पहले से ये सब चीज़ें करते आती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। बट तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है ना, उनको बोलने से अच्छा मेरा एक काम कर सकते हो आप, मुझे ना महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये आप है ना ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मैं अपना ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ। ज़रूरी अभी बोलेंगे क्या आपको ब्लॉग वीडियो बनाने से ही आपको क्या पेमेंट आ रही है क्या, तो आप ये कर रहे हो, वो मुझे पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उनको बार बार है ना पोक करना आप लोग बंद कर दीजिए। वो मेरे माँ बाप की परमिशन नहीं है, मैं अनमैरिड नहीं हूँ। आप लोग उनको बोलोगे या उनको ब्लेम करोगे। मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड है मेरे ऊपर, मेरे को बोलने के लिए। और सिर्फ मेरे हस्बैंड इसमें नहीं आते तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली मुझे पहचानती नहीं है। सब वो लोग मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान मत दो, आप अपने घर में ध्यान रखो। अगर आपको अपना मेरा जो फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे आपको रील्स आ रही है तो आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, अनफॉलो कर दो। और जो मेरी नेचुरली जो लाइफ है मैं वही बताऊँगी। मैं अभी ब्लॉग में अपना फेस छुपा रही हूँ और सर के ऊपर दुपट्टा ढाक रही हूँ, बाहर जा रही हूँ बुर्का पहन रही हूँ, ऐसा मैं दिखाऊंगी तो मेरा वो वाली लाइफ नहीं है। मैं जो फील्ड में हूँ मुझे वहाँ पे मैं विदाउट बुर्का जाती हूँ। मैं एनी टाइम विदाउट बुर्का में रहती हूँ, नहीं लेती हूँ। इन फ्यूचर आगे अगर ऐसा हुआ कि मुझे जो मैं फील्ड में हूँ वो मुझे वैसा नहीं जॉब करना पड़ा तो मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मुझे भी पता है कि इस्लाम में क्या है और क्या नहीं है। लोग मत करो मुझे और मैं आपको दिखूंगी नहीं। तो आप लोग भी इतना फोकस करके क्यों देखते हो, रील्स वगैरह देखने के बाद ही बोलते हो ना, उनको क्यों बोल रहे हो। और ये सब चीज़ें ना, ये आप लोग जो बोल रहे हो वो भी गलत ही है ना। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को पहले देख लिया करो। तो मैं ब्लॉग बंद कर देती हूँ। वैसे भी मुझे इससे कोई इनकम आ रही नहीं है। अगर मैं बोले जाऊँगी तो कोई भी मुझे यही चीज़ बोलेगा, और वो आना है नहीं आना वो मेरा बाद में है। थोड़ी आवाज़ आती रहेगी। आलिशा है ना वहाँ पे किचन पे क्या कर रही है पता नहीं, इब्राहिम और अलीशा, तो वो उन लोग के बर्तन बजते ही रहते, तो उस लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिर मेरे को रेंट का घर है हम लोग का, तो आप 10 लाख रुपए पे कर दीजिए मुझे। तो मैं हैवी डिपॉजिट पे हम लोग घर रह के, मेरा हस्बैंड कैसे भी मेरा हस्बैंड घर चला लेगा। और वो कमाता है नहीं कमाता उसमें आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब मैं बोल तो रही हूँ कि आप लोग मुझे पेमेंट कर दिया करो हर महीने। मैं जीपे क्या मैं पे कर रहा हूँ हर महीने आपको 35,000 रुपया, या फिर मैं 10 लाख रुपये पे कर रहा हूँ। आप ब्लॉग मत बनाओ तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है मेरे को। मैं तो छोड़ दूँगी, आराम से छोड़ दूँगी। बस फेसबुक पे मेरा वो रीज़न था कि मेरे को 3 महीने में मेरा गोल था कि मैं अपना पेमेंट मुझे कैसे भी स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे 500 अगर उसमें सब्सक्राइबर भी होता तो मेरा पेमेंट एटलीस्ट स्टार्ट होता था। और इंस्टा में भी मेरा वही चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे को उसमें क्या लिमिट है और क्या नहीं लिमिट है, मेरे को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो मैं अभी ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, तो मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जिस दिन मेरे को ऐसा पता सुनने आया ना कि मतलब सबकी वजह से मेरे पापा अब्बा को प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे ब्लॉग बंद करने को लगा है। मैं फेसबुक पे मत डालो, इंस्टा पे मत डालो, वीडियो बंद करो, इससे क्या हो रहा है, ये गलत चीज़ है इसमें। तो उनको है ना, और वो जितना सिखाना है ना उन लोग, वो हिसाब से उन लोग ने हम लोग को सिखाया, हम लोग को पता है किधर क्या करना और क्या नहीं करना है। हाँ, पर्दे की जो बात है वो मैं खुद अपने लाइफ में जैसे नॉर्मल रहती हूँ मैं उसी तरीके बताऊंगी, कोई फेक नहीं बताऊंगी कि आज मैं ऐसा घर में घूम रही हूँ सर पे दुपट्टा लेकर घूमूंगी तो जीन्स टी शर्ट पहन के मेरे को जाऊँगी मैं जॉब पे, तो मेरे को बोलेंगे देख के देखो वीडियो में तो इतने संस्कारी दिख रही है और ये देखो ऐसे सामने जा रही, तो मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी। हाँ, अगर मुझे हुआ तो लाइफ में आगे हुआ तो अल्लाह है ना, सब बंदों को अपना ही मानते हैं, वो कोई स्ट्रिक्टली हम लोग को नहीं बोलते हैं। अगर उनको हिदायत देना है तो वो खुद ही हमको हिदायत दे देंगे, लेकिन जो मैं अभी फील्ड में हूँ, मैं जैसे जाती हूँ मैं उस तरीके से नहीं रह सकती। और अभी मैं 2 दिन से दो नहीं, गलत बोल रही हूँ, आज सैटरडे फ्राइडे के दिन मैं जॉब देखने के लिए गई थी, ढूंढने के लिए नहीं गई थी, सॉरी, जॉब के लिए देखने के लिए गई थी। तो वहाँ मुझे सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे किधर सैटरडे और संडे बुलाए थे, मंडे छुट्टी थी और आज क्या है ट्यूसडे, तो ऑलमोस्ट 3 दिन हुआ है। तो 3 दिन में मुझे पता चल रहा है कि ट्रैवलिंग इतनी भारी है, क्योंकि यहाँ नहीं है, काफ़ी दूर से मुझे जाना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग इतनी भारी है। ट्रैवलिंग तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑर्डर पे भी जाऊँगी तो मैं ट्रैवल ही करती, तो उससे कोई इशू नहीं है। बट इसमें ऐसा है कि मेरे को टाइम एकदम परफेक्ट टाइम पे मुझे जाना है, परफेक्ट टाइम आने का है नहीं। और बच्चे दिन भर घर में ऐसे ही रह जाते हैं। मैं ऑर्डर पे रहती तो क्या जाती हूँ, आती हूँ 2 घंटे में आ जाती, तो बच्चों लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी ये बात कि इन लोग अभी घर पे हैं तो चल जा रहा है। सुबह अगर मैं चले जाती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ 9 बजे, तो मेरे घर में पानी कौन भरेगा? दिन भर घर में का जो काम है वो कौन करेगा? सुबह जितना होता है उतना करके बाद में बच्चे आते हैं, स्कूल से आ जाएंगे, शाम तक तो सो जाएंगे, उसके बाद उठ के ट्यूशन मैं रहूँगी। तो इन लोग वैसे अगर मैं ऑर्डर पे भी चले जाती थी तो इन लोग सो जाते, तो इन लोग की छुट्टी हो जाती थी अगर मैं कहीं भी निकल के जाती हूँ तो उस तरीके में वो हिसाब से तो ये लोग ट्यूशन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आके सो गए। कभी कभार अगर नहीं सोए तो चले जाएंगे। फिर दूसरा पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, और ये है कि इन लोग घर में नहीं रहूँगी तो ये लोग को मेरे पीछे जाने के बाद कोई देखने वाला है नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं नहीं कि देख लेंगे। मत मेरे को कंफ्यूज कर रहा है बात करते करते, आधी से ज़्यादा बात तो मैं इन लोग की मस्ती में ही भूल जाती हूँ। मेरे लिए नहीं लाए कुछ, 20 रुपये दी थी मैंने, तो इस वजह से मैं फिक्स जॉब पे नहीं लग रही थी। जैसे मैंने बताई थी उस दिन भी मैंने 4000 रुपये भर के टाइम के हिसाब से कर दी, क्योंकि उधर भी टाइम मुझे 1 बजे का मिला था, इसलिए मैंने उसमें बेवकूफ़ बन गई थी, नहीं तो मैं बनती नहीं थी। और पार्लर में सुबह 11 बजे का टाइम देना होता है, अगर दूर है तो फिर मुझे घर से 9 बजे निकलना पड़ता है। तो 9 बजे मैं घर से निकलती तो समझ जाओ आप लोग कितना टाइम लगेगा। पार्लर में लग रही हूँ, मैं ऑर्डर तो नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे सामान नहीं है, मैंने बताई थी। ऑर्डर रहता है नहीं रहता है ऐसा भी है, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो या फिर मुझे इनकम भेज दो, तो है ना, कोई भी चीज़ अच्छा कर सकते हैं आप लोग। जब इतना अच्छा बोल रहे हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो अच्छा किसी का, है ना। और अगर नहीं कर सकते तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और सबसे मेन बात, वहाँ पे ना बोलने की ज़रूरत नहीं है उन लोग को, ना मेरे अम्मी को ना अब्बा को, क्योंकि मेरे को ना मेरा घर में देखने के लिए मेरा सरताज है, मेरा हस्बैंड है, वो मेरे घर का मालिक है, तो वो मेरे को बोलेगा। मेरे पेरेंट्स मेरे को शादी करके दे दिए, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं कुछ भी करती हूँ अपने लाइफ में तो उनको ब्लेम आप लोग नहीं कर सकते हो, ये जो भी है मेरे हस्बैंड का है। उनको आप बोलना चाहे तो बोल सकते हो, तो वो आपको बोलेंगे अच्छी तरीके से। फिर तो अभी आपको पता चला क्योंकि उन लोगों के वजह से मुझे ब्लॉग बंद करना पड़ा, जो अम्मी अब्बा को बोलते आ रहे हैं। तो सबका सुन के अगर मैं करूँगी तो फिर मेरे को बैठना ही पड़ेगा। आज बोल रहे हैं कि ये चीज़ें, फिर कल कुछ और बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं सुन के मैं अगर करते रहूँगी तो वो कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं कर भी लूँगी वो चीज़ें जो बोल रहे हैं वो सब, तो भी मैं उनको खुश नहीं कर पाऊँगी किसी को भी। क्योंकि जितना अगर इंसान सोचता है ना कि हाँ बस ये बोल रहे तो अपन थोड़ा सा वो कर लो, कि हाँ सुन के ले लो, समझ के ले लो, तो उतना ही लोग है ना और दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि बस हाँ ये कर लो वो कर लो। तो आप लोग मेरे पेरेंट्स को बोलो मत, उनको पोक मत करो। आपको जो भी है मेरे को कमेंट में करो, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी, या तो मुझे फ़ोन करके आप लोग बोलो तो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो मैं डायरेक्ट मेरे हस्बैंड से बात कराऊंगी, वो कमाता है या नहीं कमाता आपको पता चल जाएगा। इतने सारे ब्लॉग लोग बना रहे हैं, उसमें तो उन लोग के हस्बैंड भी शायद साथ साथ में बनाते रहते हैं, तो क्या वो कमाते नहीं है क्या?
और अगर हमको चलाना है, हमको कैसे चलाना है, जॉब करके चलाना है, मुझे ऑर्डर करके चलाना है, मेरे हस्बैंड को साथ में मेरे को हेल्प करना है या नहीं करना है, या मेरे को ब्लॉगिंग करना है, वो मेरे सोचना चाहिए। आप लोग को तकलीफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जो भी कर रहे हैं। और मैं ब्लॉगिंग छोड़ूंगी नहीं, वो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, चाहिए तो फेसबुक और इंस्टा पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी, क्योंकि आप लोगों की वैसे वो बहुत अच्छी नेमत हुई है कि मेरा 1 महीना वैसे भी वेस्टेज हो गया है। तो अभी 1 महीने में मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 1 महीना मैंने बनाई थी, मेरा बराबर डाले उसमें, 1 ही महीना मेरा बराबर चला है। वो आगे आगे होने की वजह से इतने सारे एक्सक्यूज़ होने लगे। और 1 महीना तो मैं भी ऑलमोस्ट हो चुका है ब्लॉगिंग बंद करके। 1 महीना नहीं, कितना दिन हुआ है। हाँ, मैंने लास्ट मेरा ब्लॉग आया रहेगा थर्सडे वाले दिन। उसके बाद तो मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में बिज़ी थी। उसके बाद मैं सोची थी मंडे वाले दिन ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसी दिन मेरे को सुनने मिल गया, तो मैंने फिर बाद में बनाई ही नहीं। मतलब अभी ऑलमोस्ट 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना अभी ये फ्राइडे को हो जाएगा शायद। हाँ, ये फ्राइडे अभी आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। तो वैसे भी आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ही बचे 1 महीना कंप्लीट होने के लिए। तो वैसे 1 महीना मेरा वेस्टेज हो चुका है। 1 महीना ही मेरे पास टाइम है, मैं उसमें उतना कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने वो 2 चीज़ को मैं बंद ही कर देती हूँ। हाँ, मुझे उसके थ्रू मेरी आगे मेरी वीडियो आगे हो सकती थी, मुझे उसका आइडिया था, बट छोड़ो, अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं। अम्मी अब्बा को भी नहीं तो फिर वो भी चढ़ा के देंगे कि देखो आप लोगों की बात सुन रही नहीं है। मैंने बोली ना, वो अभी मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। मुझे हमारा घर कैसे चलाना है, क्या करना है, वो हमारा है। हाँ, अगर मैं उनके घर बैठी होती या मैं अनमैरिड होती तो आप लोग उनको ब्लेम कर सकते थे। उनको ब्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड बंद कर रही थी ब्लॉग, उस दिन भी वो बोले कि जो बोल रहे हैं उनको, वो अपना घर नहीं चलाने वाले, तेरे को जो करना, तेरे को जैसा समझ में आ रहा है। क्योंकि स्टार्ट करने के टाइम पे उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ बोले थे कि ये आगे चल के ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, तो अगर फेस कर सकती है तो स्टार्ट कर, नहीं तो मत कर। तो मैंने बोली थी हाँ करूँगी, लेकिन इसमें कैसा, मेरे अब्बा आने की वजह से मैंने थोड़ा सा पीछे ले ली थी कि नहीं, उनको बोल रहे तो थोड़ा मैं पीछे हो जाऊँ, लेकिन उनको आप लोग नहीं बोल सकते हो। और मैं ब्लॉग बंद कर दिया। अब मैं कंटिन्यूसली 3 दिन से भाग रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब को घर में बच्चों को क्या तकलीफ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह पानी का, ये सब चीज़ें मेरे को खुद फेस करना पड़ रहा है। तो मैं कंटिन्यूसली मैं आगे जॉब कर सकती हूँ, नहीं कर सकती मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि 2 तारीख से बच्चों की स्कूल शुरू हो जाएगी, तो हमारे घर का सारा रूटीन चेंज हो जाएगा। और अगर मैं, हाँ, पहले से अगर पार्लर में फिक्स कर रही होती तो बात अलग होती। अभी मैं इसमें भी आप बोल रहे हो, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मैं जीन्स टी शर्ट ही पहनी रहती हूँ, तो 4 लोगों के सामने वहाँ जीन्स टी शर्ट पहन के खड़े रहने से अच्छा मैं इसमें जो नॉर्मल जो लाइफ है उसमें चला रही हूँ, तो वो अच्छा है ना। अभी मैं बोलना नहीं चाहती थी ये बात अपने ब्लॉग में, बट लेकिन लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। और मैं ऑर्डर पे भी जाती हूँ तो मैं जीन्स टी शर्ट पहन के जाती हूँ, तो उस वजह से मैं बुर्का नहीं कैरी करती, क्योंकि मेरे वो बहुत हैवी होता है। वो बैग इतना हैवी है कि आप लोग खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना हैवी हम लोग बैग लेके जाते हैं कंपनी का, तो उसमें बुर्का नहीं हम लोग कैरी कर सकते। हाँ, जो करता है उनकी बात अलग है, बट मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे भी पता है ये चीज़, अगर मैं इससे मुझे इनकम आती है, मैंने तो ये नियत थी कि इस पार्लर वाली लाइफ नहीं करनी पड़ेगी जो मैं बैग लेके जाती हूँ, या फिर मैं जो पार्लर में हूँ तो वहाँ मुझे जीन्स टी शर्ट पहनना पड़ता है, ऐसा मजबूरी है, ठीक है। तो वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा इससे इनकम आती है तो ठीक है, चलो। हाँ, मैं ये सब चीज़ें आगे करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ नहीं जाना है। तो बट पहले तो मैं पहनती थी, बट मैंने जब से वो इसमें लगी तब मैंने बंद कर दी थी। मैं नॉर्मली लाइफ बता रही हूँ, मैं कोई फेक लाइफ अपनी नहीं चलाना है कि हाँ मैं इसमें आपको अलग बताऊँगी और बाहर अलग फॉर्म में दिखूँगी तो कोई भी मुझे ब्लेम ही करेगा। हाँ, आगे चल के मुझे अगर जो करना है वो मैं कर सकती हूँ, वो मेरी नहीं। हाँ, मैं ये पहले से ही मैं ऐसी रहती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं नया अगर कुछ कर रही हूँ तो चलो ठीक है। मैं और अभी ऐसा भी देखो, इतने सारे लोग हैं इसमें, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ और उन पे तोहमत नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ एक अपना बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पे उंगली उठ रही, इस वजह से मैं सिर्फ बोल रही हूँ। जो ब्लॉग बनाते हैं उनका, वो भी नेचुरली लाइफ अपनी बताते थे। हाँ, कोई स्कार्फ पहनता था, कोई बुर्का पहनता था, या फिर जो नहीं पहनता था, और अपनी नेचुरल लाइफ बताते। बट उनको इनकम आने के बाद में वो अपना पूरा चेंज कर दिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आगे जाने के बाद में फिर वो लोग जैसे उनको कमेंट आता है कि पैसे आने के बाद में इनका तो पूरा फॉर्म ही बदली हो गया, बुर्का छोड़ दिया, स्कार्फ छोड़ दिया, ऐसे ही घूम रहे। तो वो सब चीज़ें बाद में मेरे साथ में ना हो, तो इस वजह से मैं जो है मैं वही बता रही हूँ। अगर आगे चल के भी मैं अगर ऐसी दिखूंगी आपको, तो आप लोग मुझे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। हाँ, अगर आगे चल के अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे लेना है, पर्दा करना है, तो मैं कर सकती हूँ। बट
फेमस होने के बाद भी आगे चल के ब्लेम ना कोई कर सके। और ऐसा ब्लेम का तो ऐसा है ना कि हम लोग है ना कोई भी इंसान को ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसान ऐसा है ना कि उसके लिए कितना भी कुछ भी करो ना तो भी वो कमती है, वो फिर भी हम लोग पे तोहमत ही लगाएगा कोई भी चीज़ का। इंसानों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो खुद अल्लाह को नहीं छोड़ते कि कुछ भी हो जाएगा उनके घर में, तो वो अल्लाह के ऊपर भी तोहमत लगाने के लिए पीछे नहीं हटते। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, तो हमको कैसे बोलेंगे। और इंसान को हम लोग कभी खुश नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते, कोई भी कीमत पे खुश नहीं कर सकते। तो हमको राज़ी करने के लिए हमारा अल्लाह है, वो हमको हिदायत देगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये ब्लॉगिंग पे तो वीडियो में आने के लिए तो पहले तो मुझे कितनी शर्म आती थी, सब मैं बात नहीं कर पाती थी, आप खुद ही जानते हो। तो जल्दी मैंने फर्स्ट स्टार्ट की थी जब ब्लॉग, तो मैंने खुद अपना फेस भी नहीं दिखाई थी, मेरी आवाज़ भी मुझे बोलने के लिए मतलब नहीं जम रहा था, मैं आड़ी टेढ़ी एक एक बात 10-10 बात हो जाती थी, कभी ऐसा कुछ समथिंग होता था। तो उतना मेरे में अंदर हिम्मत आई, मैं अपनी मेहनत करके मैंने 120 सब्सक्राइबर किए। बहुत मुझे तो पहले लग ही नहीं रहा था बिल्कुल, मैंने वहाँ तक लिए। फिर उसके लिए मेरे वाईफाई नहीं था घर में, पहले डेटा चलाती थी, डेटा में मैंने उतना मेहनत करी, फिर वो मैंने वाईफाई लगाई कितने मुश्किल से कर करके, फिर मैंने रिंग लाइट्स, होल्डर लाइट, ट्राइपॉड, ये सब मैंने ली। अब मैं इतनी मेहनत करने के बाद में मेरे को पीछे हटना बोले तो मेरे से पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, वीडियो जब बंद करने के लिए बोले। हाँ, वो एक है जिसको अटैचमेंट नहीं है उनको फील नहीं होगा कि हाँ मतलब क्या हो गया, बहुत सी बड़ी बात हो गई। लेकिन मुझे जिस चीज़ से अटैचमेंट ज़्यादा होती है वो अगर मुझसे दूर होती तो मुझे बहुत हार्ड टू फील होता है उस टाइम में। और ऐसा शेड्यूल भी था ना, मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, मेरे को बहुत रोना भी आया था उस टाइम पे कि मुझे मेरा वीडियो बंद करना है। मैंने इतनी मेहनत से मैंने यहाँ तक चलाई चैनल को, और अब जाके मेरे को बस, हाँ चलो, अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं फेल हो जाती तो मेरे को समझ में आता था कि हाँ छोड़ो, मैं अपने खुद ये करूँ, बट मैं आगे बढ़ नहीं पाई। और मैं किसी का सुन के अगर मैं अपने आप को पीछे ले लेती तो मेरे को ज़िंदगी भर ये रहता था कि मैं उस इंसान की वजह से मैंने अपना वीडियो बंद कर दी, उस इंसान की वजह से मैं पीछे रह गई, मेरे पीछे वाले आगे चले गए। अब मेरे साथ में जो हम लोग ने चालू करे थे चैनल, वो एक है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने बोला है कि नहीं बताना। हम लोग दोनों साथ में चल रहे थे, मेरे 120 सब्सक्राइबर हो चुके थे, उनके हुए नहीं थे। हम लोग का वॉचिंग आवर भी बहुत कम था, मेरा उसमें वॉचिंग आवर भी दोनों का सेम ही था, और सब्सक्राइबर उनके थोड़े कम थे। अब ऐसा हुआ कि उनके सब्सक्राइबर भी एटलीस्ट थोड़े बहुत ऊपर हुए हैं, बट है मतलब 130 सब्सक्राइबर कुछ हुए उनके अभी, जितने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई उस दिन तक। और उनके वॉचिंग आवर उनका कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे उस टाइम बहुत हर्ट हुआ कि मतलब मेरे साथ साथ में जो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो मेरा चैनल, मेरा वॉचिंग आवर बहुत कम होते जा रहा है। मेरा स्टार्टिंग वॉचिंग आवर है ना, जैसे बैक टू बैक वीडियो हो रहा था ना, तो एक दिन में जैसे मैंने थर्सडे वाले दिन में मैंने 3 ब्लॉग बनाई थी, बट वो 3 दिन मैंने ब्रेक ले लेके डाली थी क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट हो रहा था, थोड़ा सा ऑर्डर्स वगैरह भी थे या फिर कुछ काम था, मैं अभी वो नहीं बताऊँगी आपको। तो उसमें तो मेरे को वो बहुत हर्ट किया कि मैंने बंद की तो मेरा वॉचिंग आवर गिर गया, और व्यूज़ भी मेरे 35,000 हो चुके थे। फिर पता नहीं मतलब एकदम से मेरा दिमाग कि हाँ चलो, मैं कुछ करके अगर पीछे फेल ही होती तो मुझे हर्ट नहीं होता, बट मैं किसी की वजह से मैं सुन के पीछे हट रही हूँ, तो फिर वो मुझे बहुत हर्ट करेगा कि हाँ ये आगे चल के अगर मैं कुछ कर सकती थी, इससे मेरी इनकम हो सकती थी, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन सकता था, वो मुझे एक हर्ट करेगा। मैं हमेशा फिर किसी पे तोहमत लगा नहीं सकती, इसलिए मैं ये करने के बाद में अगर मैं फेल होती ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ ये मेरी गलती है, मैं अपने आप को ही ज़िंदगी पर ब्लेम करना चाहती हूँ ये सब चीज़ के लिए। किसी को बीच में इन्वॉल्व करके मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहती, बस यही रीज़न है। बट मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी। हाँ चाहिए तो मैं फेसबुक और इंस्टा पे नहीं बनाऊंगी। जो मैंने सोची थी कि 3 महीने में अपना मैं कंप्लीट करके कैसे भी पेमेंट स्टार्ट करूँगी उसमें से, बट चाहिए तो मैं उसमें नहीं करूँगी, मतलब मैं यूट्यूब बट नहीं छोड़ूँगी। और जो भी बोल रहा है तो वो प्लीज़, अगर मेरे बोलने से उनको भी अगर बुरा लग रहा है तो मैं मतलब बुरा लगा के लेना, वो आपने ही वो वैसा किया है कि मैं बोलूँ ये आके ये चीज़ें सामने। और आप ये लास्ट में बोल रही हूँ कि आप लोग उनको नहीं बोल सकते, वो मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मैं अभी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ। और वो अपना घर उनका अलग है, वो अपना घर चला रहे हैं, उनको जैसे चलाना है, मुझे मैसेज चलाना है, मुझे जैसे चलाना है, मैं अपना घर चला रही हूँ। मुझे आगे मेरे बच्चों को भी देखना है, मेरा घर भी हम लोग का खुद का है नहीं। ये मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बोली थी कि हमारा खुद का घर नहीं है, हमको सब मैनेज करना पड़ता है। तो अभी बोलेंगे कि सब लोग करते हैं तो सब लोग यूट्यूब पे आ गए क्या? देखो आप लोग, बहुत लोग यूट्यूब पे आ गए। और मुझे भी ना पता है मेरी लिमिट कैसी किधर तक है, वो मुझे भी मालूम है। शूट के लिए भी मुझे इंस्टा से ऑफ़र आया था पेड प्रमोशन के लिए,
तो मुझे बोले थे कि आपको इसमें से कौन से ना मतलब कपड़े वेयर करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम लोग उसमें आपका वीडियो शूट करेंगे। इंस्टा पे उन्होंने भेजा था मुझे, मैंने उनको ज्वाइन की थी, तो उन्होंने मुझे सारे ना लिस्ट ऐसे भेज दिए थे कि आपको ये इसमें से कौन सा भी पसंद आता है देख लो, हम लोग इस पर आपका वीडियो शूट करेंगे। तो उसमें कैसा था कि जैसे कि गाउन होते हैं ना, वाइट कलर के थे ना, वाइट कलर के जो गाउन्स होते हैं ना वो थे, बहुत प्यारे प्यारे गाउन्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और बहुत बस यही प्रॉब्लम थी क्या मतलब है ना इस गाउन, हर एक गाउन में ना मतलब ये हाथ नहीं था, गाउन में हाथ आस्तीन नहीं थी गाउन में, और इतना ही शॉर्ट्स मतलब यहाँ से ही उनका ऐसे यहाँ से ही सिर्फ है ना नीचे से गाउन बड़ा था, बट इतना पूरा ओपन रखना है। और दूसरा एक था गाउन, उनका फुल गाउन था बट वो बैकलेस था, पीछे से बैक उनका खुला था, पूरा बैक पीछे की पूरी पीठ दिख सकती थी इतना। और ड्रेस, और एक था उनका पीस था, वन पीस, वो ना सिर्फ गुड़गे तक आता था। मुझे मैं इस चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप फुल ड्रेस का बोलते हो तो मैं कर सकती हूँ, फुल ड्रेस हो गया या फिर ज्वेलरी वगैरह का, उन्होंने ज्वेलरी का भी भेजा था तो बट वो ज्वेलरी का उन्होंने बोला कि अभी नहीं है। और जो फुल लॉन्ग ड्रेस है, जैसे उन्होंने एक और भेजा था मुझे, कुर्ती थी, कलर का कुर्ती थी और प्लाजो और दुपट्टा था, और उसी टाइप उसी कैटेगरी के और बहुत सारे कलर्स भेजे थे। तो मैंने बोला ये सब चीज़ में मैं कर सकती हूँ, बट ये शॉर्ट्स वाले पे मैं नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे रील्स में भी देख लो, उसमें मैंने कहीं भी शॉर्ट ड्रेस नहीं वेयर की है और बिगर दुपट्टे के नहीं है। तो अगर आप वैसा कुछ होता है तो मैं पेड प्रमोशन करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने मुझे उसमें एक शूट का सिर्फ 7,000 रुपीज़ बोला था। अगर मैं चाहती सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ साथ इज्जत भी ज़रूरी होती है, तो एक शूट का 7,000 था। तो वो तो छोड़ दो, दूसरे का मतलब मैं खुद ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। तो जो चीज़ मैं नहीं कर सकती वो चीज़ मैं नहीं कर सकती, दूसरों का वो तो बाद में होता है, बट मैं जो चीज़ कर सकती हूँ वही करती। तो मैंने उधर सामने ही डायरेक्टली मना कर दी थी कि मैं ये शूट नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद में उनका अभी कॉल आया नहीं, मैसेज आया नहीं, बोले लॉन्ग ड्रेस का जब भी रहेगा हम लोग करेंगे। तो वो मुझे बोले थे कि वो उनका लॉन्ग ड्रेस पे शूट है, वो फैब में होएगा, तो फैब में करेंगे। तो मैंने उनको ये भी बोला कि कब आप इंस्टा में देख लो, फेसबुक पे देख लो, मेरे कभी ऐसा विदाउट दुपट्टे के या फिर शॉर्ट ड्रेस पे कुछ नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ फेस का रील्स पे बना रही हूँ तो उसमें शायद मैंने बाल अगर खुले रखे, मैंने बाल से अगर कवर किया हुआ है तो दुपट्टा शायद नहीं होगा, बाकी ऐसे बिगर है नहीं दुपट्टे के, तो वो बाल से भी ना कवर हो जाता है दुपट्टा अगर नहीं भी ले। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है, मुझे कब हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखा के रखी है। आप लोग बोलने से वो नहीं होगा क्या, आप लोग ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, जो मैं करूँगी वो मेरे बच्चे भी करेंगे, तो मुझे वो से वो मेरे बच्चे भी करेंगे, वो बात सही है। तो वो उनको जितना लिमिट है वो भी उतना भी वो करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे वो लोग बिल्कुल ही। हाँ चलो, वो पर्दे की पाबंदी वो सब तो वो आगे फ्यूचर में, हम भी पहले जब तक शादी नहीं होती तब बिगर पर्दे के ही घूमते थे, पट्टा ही लेके घूमते थे हम लोग, ऐसा नहीं कि बुरके में ही घूमते थे। और अपने इस्लाम में ये नहीं है कि आप किसी को प्रेशराइज करके ही उनसे काम कराओगे, तो उनके सर के ऊपर ही बैठ के, जिसको अल्लाह हिदायत देना है वो जब करना है तब करेगा। तो वो सब चीज़ें मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, कमेंट में बोलने दो चाहे बाहर बोलने दो, कॉल करने दो, उससे नहीं है, क्योंकि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। उनको है जो मुझे उनको बोलना है, मैं कितना भी कर लो आप लोग मुझसे खुश नहीं होने वाले हो, तो उसने मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना इसमें मैं डांस करके दिखा रही हूँ, ना मैं इसमें बिगड़ दुपट्टे के मेरे वीडियो बनता है, ना इसमें मैं डबल मीनिंग वाली कोई बात करती हूँ। जो मेरा डेली का रूटीन है मैं वही बताती हूँ। उसके साथ साथ मैं मोटिवेशन वीडियो का भी स्पीच वगैरह बीच बीच में देती रहती हूँ कि घर के बच्चों को कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, लाइफ में फैमिली में ख़ानदान में कैसा होना चाहिए, ये सब मैं बीच में बोलती रहती हूँ। बाकी मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, और मैं किसी, हाँ चलो मैंने वीडियो में मेरे अम्मी अब्बा को ली थी तो उसकी वजह से उन लोगों को वहाँ पे सुनने मिल रहा होगा, लेकिन वो वीडियो मैं अभी डिलीट तो नहीं कर सकती हूँ। मैंने फेसबुक और इंस्टा से तो जितना मेरे से डिलीट हो सकता था मैंने कर दी हूँ, उनका वीडियो भाई का और अम्मी अब्बा का। बाकी हाँ, ये भी बोलने का था कि चैनल पहले मेरा प्लान नहीं हो रहा था कि चैनल मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा चैनल बनाना है और किस चीज़ के लिए बनाना है, कौन से टॉपिक पे बनाना है, तो ये मेरा थोड़ा नहीं चल रहा था। तो मैंने ना सोची थी कि इस्लामिक वीडियो पे चलेगा। देखो पहले मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो है ना इस्लामिक वीडियो पे ही आए ले, मैं एक डाउनलोड करती थी और उसमें शॉर्ट्स में डाल देती, बट वो किसी और का निकाल के डाउनलोड करके आपको नहीं डालना है, ये सब मेरे को पहले पता नहीं था।
तो मैंने पहले लगा वो करने से पहले ना इंस्टा और स्टेटस पे भी मैंने लगाई थी कि मतलब ये अगर इससे कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं ये वाले वीडियो उठा के उस पर डालूँगी। तो 2-3 दिन मैंने डाली थी। तो उसके बाद में भी वो वीडियो पे भी मुझे ये आया कि ये वीडियो इन लोग के इसके है, उसके है, इस पर नहीं डालना है, उस पर नहीं डालना है, ये फलाना ऐसा वैसा करके। इसमें लोगों ने बहुत सारे ना फितरे वो निकाल दिए, क्या बोलते हैं उसको, फितरे निकाल दिए कि मतलब ये अलग फितरे का, वो अलग फितरे का, वो अलग फितरे का। तो उसमें भी वो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, मुझे वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो मैंने बोली छोड़ो। फिर मैंने सोचा था कि कुकिंग ब्लॉग बनाएंगे। तो कुकिंग का मैंने सोची थी, बट उसमें ऐसा है ना कि मैंने सर्च वगैरह किया तो उसमें बोले कि रोज़ एनी टाइम है ना फिर नए नई रेसिपी दिखाना है, तो अपने पास उतनी इनकम है नहीं, सीधी सीधी बात बता रही हूँ मैं। तो मैंने वो चीज़ फिर मैंने बोली कि नहीं। तो फिर बाद में मुझे लगा, बाद में फिर मैंने सर्च की तो बोले कि डेली ब्लॉग अपनी रूटीन बताना है, उसमें कुछ खर्च अभी नहीं है, खाली फ़ोन का लाइटिंग्स का कुछ है। तो मैं लाइट्स वगैरह भी ना अभी दोनों साइड लगाने वाली थी, लेकिन वो भी मैंने पेंडिंग पे रख दी थी क्योंकि ब्लॉग बंद करना है करके। ऐसा मेरे माइंड में जब आया था तब मैंने पहले तो सोच रही थी कि हाँ यहाँ पे 2 लाइट्स भी लगानी है, फिर इधर पे मुझे और भी सारी इधर पे लाइट लगानी है, उधर लगानी है, क्योंकि जो ब्लैक होता है वीडियो में वो ना हो, क्वालिटी अच्छी हो, ये सब चीज़ें मतलब मैं सोच के कर रही थी। तो वो अचानक से सडनली ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा सा ये हो गया। डेली व्लॉग ही मैं अगर चला रही तो इसमें फिर बच्चों का ये कि इसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं। तो इतना छोटा सा ही मेरा घर है, उसमें अगर वीडियो में ऑन भी करती तो मैं किसको यहाँ भेजूँ, किसको वहाँ भेजूँ, ये पॉसिबल नहीं था। ये लोग को मना करने के बाद भी ये लोग आ रहे थे वीडियो में, तो वो छोड़ो बोल के फिर वो चीज़ें। और बीमार का एक और है कि जैसे बीमार बच्चे हो रहे हैं तो वो बीमार का वो नॉर्मल चीज़ है। कोई मुझे बोलता है कि आप घर में बच्चों को काम कराते हो इसलिए बच्चा बीमार होता है, कोई बोल रहा है कि वीडियो में आप ले रहे हो तो बच्चों को नज़र लग जा रही है इसके लिए बच्चे बीमार हो रहे। अभी तक एडमिट नहीं हुए थे, अभी एडमिट हुए, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। अभी मैंने जब से ब्लॉग बंद करी हूँ तो मैंने बोला जैसे कि 1 मंथ अभी मुझे होने आया है, तो इस फैन में हाथ डाल के इसका हाथ कट गया है, तो ये मैंने तो वीडियो बनाई नहीं हूँ। हाँ, फिर बोलेंगे कि वो पहले की वीडियो होएगी तो उसके वैसे ही हो गया। तो टाइम पे तो जब फ़ोन का सिस्टम ही नहीं था, उस टाइम तो 10 बार तो मैं भी एडमिट होती थी हॉस्पिटल में। तो वो किस लिए एडमिट होती थी, क्या वीडियो बनता था इसलिए एडमिट होती थी? और इसके पहले इब्राहिम भी एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में खून की कमी की वजह से, जब वो बहुत छोटा था तब हम लोग अम्मी के घर रहते थे, तो वो क्या वीडियो बनाने की वजह से एडमिट हो गया। ये सब चीज़ें है ना, सिर्फ है ना सोचने की बात है और बोलने की बात होती है। जो इंसान को जब होना है वो जिसको अल्लाह जितना देना है, जहाँ करना है वो उतना ही करना है। और जिधर जिसको बीमार होना है या जिसका कुछ भी है वो सब उनको पता है, वो हो गई। हम कितना भी 4 दीवारी में कैद करके रख लेंगे तो भी होना ही है वो। और तो हम जैसे नमाज़ नहीं पढ़ रहे, ये नहीं पढ़ रहे, तो मुझे खुद को पता है मैं नमाज़ कब पढ़ती हूँ कब नहीं पढ़ती हूँ। सुबह रोज़ मॉर्निंग में जब पानी भरती हूँ तभी मेरे घर में सूरह कौसर, यासीन शरीफ, आयतल कुर्सी, ये सब मेरे घर में चलती रहती है। वीडियो में लगा देती हूँ स्पीकर, सॉरी वीडियो में बोल रही हूँ, फ़ोन में लगा देती हूँ और स्पीकर में चलता रहता है। एटलीस्ट वो 1 से 1.5 घंटा चलता है। हाँ, उस बीच अगर अम्मी का फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, मैं कुछ काम ब्लॉग चलता रहेगा तब थोड़ी देर रुक जाती हूँ। इसलिए वजह से ना सुबह जल्दी कभी कभी मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे वो टाइम पे ना पानी भरने के टाइम तक है ना वो चलता रहता है। जब तक मैं काम कर रही हूँ ना घर का सुबह मॉर्निंग में, तब तक वो 1-1.5 घंटा मेरा चलता है। तो वो मैं बताऊंगी नहीं ना, मुझे शो ऑफ नहीं करना है, वो मेरे घर के लिए है। तो मैं शो ऑफ करके क्यों बताऊँ कि मैं अपना सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो में कि ये चला रही हूँ मैं, देखो सुनो। हाँ, वो भी ज़रूरी पड़ेगा तो मैं बताऊँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग कुछ करते ही नहीं है। नमाज़ पढ़ रहे तो वो हमको पता है कि नमाज़, मैं इब्राहिम के पीछे रोज़ सुबह ज़ोहर की नमाज़ के लिए लगती हूँ। फजर में बच्चे उठते तभी भी नमाज़ पढ़ते जाते हैं। हाँ चलो, कभी ऐसा पॉसिबल वो लेट उठे या फिर कुछ हो गया तब नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम लोग हमारा काम है जो करते हैं। और सबको पहले से पता है कि मुझे ये वाली चीज़ है ना शो ऑफ करने की आदत ही बिल्कुल नहीं है। मेरी ज़्यादातर रमज़ान में कुरान शरीफ रात में ही ख़त्म होती है, क्योंकि मैं रात में बैठ के पढ़ती हूँ। तो मुझे ये चीज़ की ना शो ऑफ नहीं करना है। और अगर मैं नमाज़ ही पढ़ रही हूँ ना, तो मैं किसी को फ़ोन भी चालू रहेगा ना तो ये नहीं बोलती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। भले वो मेरी अच्छी आदत है, गंदी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ है। मैं ऐसे भी ये बोलूँगी कि मैं रुको थोड़ा, मेरा मुझे काम है, किसी का फ़ोन आया, मैं बात करने जा रही हूँ, ऐसा बोल दूँगी, या कुछ भी बहाना बना दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना है। ये आप लोगों को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा है वो मैं खुद करती हूँ। मुझे अरे ना तुम अभी ना मुमानी का फ़ोन आया ना, इसके लिए मैं थोड़ा देर बंद कर दी थी वीडियो। वो बोल रहे कल अक्सा जा रहे तो चलो साथ में, बट मैं पहले फ्री रहती थी, घर में ही रहती थी, तो मैं चले जाती थी किधर भी निकल नहीं हूँ घर में तो कैसे जाऊँ। तो वही आयशा का भी मूड ऑफ हो रहा है, क्या मतलब छुट्टियाँ है हमारी स्कूल की,
और तुम कहीं भी लेके नहीं जा रहे हम लोग को। फिर भी कल गए थे ये लोग नानी के यहाँ, अभी मम्मानी का फ़ोन आया ना तो ये लोग भी खुश हो गए कि हम लोग नानी के साथ में अक्सर जाएंगे, बट मैं नहीं जा सकती हूँ ना क्योंकि मैं हूँ ही नहीं घर में। ये लोग ने बनाए खाना तो गाइस देखो इब्राहिम अपना स्वागत कर रहा है अपने ब्लॉग में। वीडियो बनाते नहीं है तो कैसे स्वागत कर रहा है मेरे ब्लॉग में। और ये वीडियो में आने के लिए तो जल्दी से बहुत इसका भी ड्रामे चलते रहते हैं। चलो ठीक है, खाना खा के बहुत भूख लग गई है। अभी यहीं के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।